आइए हम लोग आज की रविवार उपासना को आरंभ करते हुए गाएंगे गीत नंबर 340। गीत नंबर 340। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवनदायक, ख्रिस्त मुक्तिदाता का दान। होगी आशीषों की बारिश। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवनदायक, ख्रिस्त मुक्तिदाता का दान। बारिश बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन सबों में उत्पन्न करेगा पवित्र आत्मा का फल। बारिश बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, हम पर है प्रभु तू भेंट, आकर के हमको जिला दे अपने वचन का आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, आज से ही आरंभ हो। आज अपने पापों को मानकर यीशु से विनती करे। बारिश बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर
पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कौशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा करता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद है। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हमें मिलता है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 उसका पद 16 से 24 तक। गलाती 5 उसका पद 16 से 24 यहाँ पर कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक साथ मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को हम मान लेकर यूं कहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया,
पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीउठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। अब हम दूसरी गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 182, गीत नंबर 182, 182, गीत नंबर नया 182, पुराना 127। ईश्वर ने दया मुझ पर कीन्हा कि जिसके योग्य मैं ना रहा, आश्चर्य की बात मैं यही गिना, मैं दया नहीं खोजता था, ईश्वर ने दया मुझ पर कीन्हा। ईश्वर ने दया मुझ पर कीन्हा कि जिसके योग्य मैं ना रहा, आश्चर्य की बात मैं यही गिना, मैं दया नहीं खोजता था, अब मुझे हुआ यह निश्चय, अब मुझे हुआ यह निश्चय
मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों का अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ। हम धन्यवादी हैं हर प्रकार के दया और आशीषों के लिए, हर प्रकार के उपकारों के लिए जो कि हम में से हर एक के जीवन में प्रकट किया है। तो ऐसी बड़ी दया के लिए हम धन्यवादी हैं। हे पिता, इस वक्त तेरे जीवित वचनों में से हम मनन अध्ययन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, सुनना सीखना समझना चाहते हैं, जो हम में से हर एक के लिए आत्मिक भोजन है। हे पिता, इसमें हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि पवित्र आत्मा में होकर आज के जीवित वचन के गुण भेदों को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल सुनने, सीखने, समझने पाओ। इसके द्वारा से हम निरंतर बलवंत होकर आगे बढ़ने पाए। हम में जो कमजोरियां हैं दूर कर, हम में जो पाप दोष गुनाह अपराध है क्षमा कर, हर एक को शुद्ध मन और शुद्ध हृदय प्रदान कर। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। आज के निमित्त उपदेश वचन जो ठहराया गया है, उपदेश के निमित्त जो वचन ठहराया गया है, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय अर्थात लूका 17 उसका 11 से 19 पद लो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 11 से 19, जिसमें यूं लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उनसे सबसे कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते हुए सूत हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, उनसे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योति एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, सब प्रथम ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज ये अवसर, ये मौका, ये समय फिर से हम में से हर एक को दिया है कि उसके अनुग्रह के सिंहासन तले आकर, उसके स्वर्गीय सिंहासन तले आकर आत्मिक भोजन हम लेवे। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर हम पर प्रतिदिन बड़े बड़े उपकार कर रहा है। पिता परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में नित्य बड़े बड़े उपकार कर रहा है। मगर इन उपकारों को कितने लोग जो है स्मरण करते हैं और कितने लोग जो है नजरअंदाज करके उपकार के बदले में पिता परमेश्वर को धन्यवाद तक नहीं देते हैं। कितने ऐसे हैं जो इस पर सोचते नहीं है, परमेश्वर के ऐसी बड़ी दया पर, बड़े उपकार पर जो हम पर करता है ध्यान नहीं देते। और कितने हैं जो हम ध्यान करते हुए उसका धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, हम सोचें, हम गौर करें, हम स्मरण करें कि हम है ही क्या जो कि हम इससे हर एक को पिता परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी आशीषें देवे। हम में क्या हैसियत है, हम में क्या काबिलियत है कि पिता परमेश्वर की आशीष, पिता परमेश्वर की दया हम पर। भाइयों एवं बहनों, माना कि हम आज के वचन के क्रम में उस कोढ़ी के समान जो कि कोढ़ रोग से ग्रसित था, उसके समान हम कोढ़ी नहीं है। कोढ़ का रोग हम में नहीं है। जैसे उसने चंगाई प्राप्त किया, यीशु मसीह ने
उसको चंगा किया, तो आनंद के मारे यीशु के पास आया जब चंगाई प्राप्त किया और उसका धन्यवाद भेंट अर्पण किया। प्यारे भाई बहनों, कोढ़ रोग यहूदी समूह में या समाज में हम कहें तो कोढ़ को कभी कभी इस ओर भी लिया गया है कि ये पाप का प्रतिफल है, पाप का प्रतिफल है, पाप के कारण से ही इस पर यह भयानक रोग हुआ है। इस ओर भी विचारधारा थी और ऐसे रोगियों को समाज से बाहर कर दिया जाता था, आराधनालय में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, लोगों के निकट वो नहीं आ सकता था, वो दूर खड़े होकर सब कुछ करता था, दूर से ही उसकी सेवा की जाती थी, नजदीक नहीं आ सकता था, उसके पास कोई जा सकता था, इसलिए कि अशुद्ध कहलाता था। और इसी के साथ यदि उसको कोई छू देवे तो अभी अशुद्ध माना जाता था, इसलिए उनसे दूर ही रहा करते थे। 10 कोढ़ी में से एक, सब चंगे तो हो गए मगर एक धन्यवाद के निमित्त आया, एक यीशु मसीह के पास आया। भाइयों एवं बहनों, तो आज हमको सोचना है, गौर करना है। कोढ़ एक प्रकार का रोग है जो हमारे शरीर को नष्ट कर देता है, हमारे शरीर को बर्बाद कर देता है, ऐसा रोग है। मगर इससे भी भयानक रोग से आज हम में से कितने जो है ग्रसित हैं। एक ऐसा भयानक रोग है जो कि इस कोढ़ रोग से भी भयानक है। कोढ़ तो सिर्फ शरीर को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, शारीरिक रोग है, मगर इससे बढ़कर जो रोग है वो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है, वो है पाप का रोग, पाप रूपी कोढ़ का रोग। और इसमें हम देखें कि इसमें शरीर या प्राण और आत्मा नष्ट हो जाते हैं। एक भयंकर रोग है, पाप का रोग एक भयंकर रोग है, भयंकर रोग है। तो आज इन्हीं बातों पर हम सोचें, समझें कि हम इस पाप रूपी महारोग से कैसे बच सकते हैं, पाप रूपी महारोग से हम कैसे बच सकते हैं। हर एक के लिए चिंतन का विषय है, हर एक के लिए सोचने का विषय है, हर एक के लिए गंभीर होकर आगे बढ़ने का विषय है कि मुझ में कहीं पाप रूपी भयंकर कोढ़ रोग तो नहीं लग गया है जो हमारे प्राण को तो नाश करेगा, हमारे आत्मिक जीवन को भी बर्बाद कर देगा। प्यारे भाइयों एवं बहन, तो इस प्रकार का भयंकर रोग या महारोग जो कि देह और आत्मा को नष्ट करने वाला रोग है, और इससे बचाने के लिए ही, इस महारोग से बचाने के लिए ही पिता परमेश्वर ने प्रबंध किया और अपने महान प्रेम के कारण से अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेजा, और तब उसने पाप की शक्ति को हमारे लिए नष्ट कर दिया और पाप से हम में से हर एक को दंड मुक्त कर दिया गया है। हम में से हर एक पाप से दंड मुक्त कर दिए गए हैं। ये यीशु मसीह ने ऐसा महाकाम हम में से हर एक के लिए, यो हम कहें कि यीशु के क्रूस मौत के कारण से हम दंड मुक्त कर दिए गए,
पाप के भयानक दंड से, इसलिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का प्रतिफल अनंत मृत्यु है। इस महा या भयंकर रोग से हम में से हर एक को बचा लिया है यीशु मसीह ने। फिर भी कितने मसीही हैं जो इस बात को याद करते हुए हम धन्यवाद देते हैं, और कितने ऐसे हैं जो धन्यवाद की भेंट भी अर्पण नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहन, इसलिए आज हम में से हर एक को सोचना है, गौर करना है, जो भी कि हम में कोढ़ का रोग नहीं है, हम कोई रोगी नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम क्यों कर हम धन्यवाद करें? यीशु के चरणों में हम आकर क्यों धन्यवाद भेंट अर्पण करें? यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी यह सोच मूर्खता भरी सोच है। तो हमारा ऐसा सोचना हमारे लिए मूर्खता है, इसलिए कि पाप रूपी महारोग से हम ग्रसित हैं। इसलिए पहले वचन में जैसा कहा गया है, शरीर के काम, बहुत सारे गंदे काम हैं। आज के पहले वचन, ईर्ष्या, निंदा, झगड़ा, ऐसे ही बहुत तेरे, और इसी के साथ पवित्र आत्मा का फल भी है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई। यहीं पर हमको सोचना है, पाप रूपी महारोग से यदि हमको बचना है, अपने प्राण को बचाना है, नरक दंड से यदि हमको बचना है, तब तो आत्मा के फलों को हमें लेना होगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाते तो शरीर के जो गंदे काम है उसमें यदि हम फंसे रहेंगे, ईर्ष्या में, लोभ में, झगड़ा में, निंदा में इत्यादि में यदि हम फंसे रहेंगे, तो हम कहें कि हम में पाप रूपी महारोग है। महारोग से, भयंकर रोग से हम ग्रसित हैं, और ये रोग हमारे देह, प्राण, आत्मा सबको नष्ट कर देगा, नष्ट करेगा। हम बच नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, हम किनारे नहीं हो सकेंगे। इसलिए कि पाप का प्रतिफल अनंत मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये पाप का जो रोग हम में लगा है, यदि हम इसी रोग से ग्रसित रहेंगे अंत तक, तो हमारे लिए अफसोस की बात होगी। इसलिए हर कोई स्वस्थ रहना चाहते हैं कि हमारे शरीर को किसी प्रकार का रोग ना हो, हमारे शरीर को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, स्वस्थ रहे, ऐसा सोचते हैं और प्रयास करते हैं, और उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं, इलाज कराते हैं, दवाइयां लेते हैं इत्यादि। और ये जरूरी भी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का रोग दुख उसमें ना रहे। मगर हमें इस ओर भी ध्यान देना है कि हमें पाप रूपी रोग हम में नहीं होना चाहिए, भयंकर रोग नहीं, महारोग नहीं होना चाहिए। जैसे महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं, हर कोई डरे हुए है, हर कोई घबराए हुए हैं, मगर ये रोग सिर्फ हमारे प्राण को ले सकता है, प्राण को ले सकता है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। जैसे कितने इस महामारी की चपेट में आकर सो गए, इस देश, इस धरती को छोड़ गए। प्यारे भाई बहन, मगर सबसे बढ़कर जो भयंकर रोग है उससे हम कैसे बचें, इसको गंभीर रूप से लेना है। इसलिए कि स्पष्ट कह दिया है कि पाप के दास आप कभी ना बने, पाप के गुलामी में आप कभी ना रहें, पाप के दासत्व में ना रहें। इसलिए कि पापी अंत में दंडित किए जाएंगे, धर्मी जीवन में प्रवेश करेंगे, धर्मी जीवन में प्रवेश करेंगे, और पापी जिसमें पाप का महारोग है वो दंडित होगा। दूसरी ओर पाप के साथ
यदि हम में पाप है, हम पापी हैं, हम मान लेते हैं, पिता के पास आ सकते हैं, पिता के पास आ सकते हैं, पिता के निकट आ सकते हैं। इसलिए कि हम पापियों से प्रेम रखता है। मगर दूसरी ओर हम गौर करें कि पाप के साथ परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं करता था, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पाप यदि हम में राई के दाने के बराबर भी हो तो हम स्वर्ग राज्य में कदापि प्रवेश ना करने पाएंगे। इसलिए कि स्वर्ग पवित्र है, परमेश्वर का निवास स्थान पवित्र है और स्वयं परमेश्वर पवित्र है। इसलिए पाप को छोड़ दो, पाप को त्याग दो और जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी वैसा ही पवित्र बनो। ये विशेष आज्ञा देता है, ये विशेष आज्ञा है। पिता परमेश्वर की इच्छा है कि हम नाश ना हो, हम बर्बाद ना हो, अनंत दंड हमको ना मिले, बल्कि हर एक को अनंत जीवन मिले, हर एक पाप के इस भयानक रोग से बचे। इसीलिए कहा गया है वचन में, अपने जीवन की सौगंध मैं दुष्टों की मृत्यु से, मैं पापियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, मैं खुश नहीं, परंतु दुष्ट या पापी अपना मन फिराए जीवित रहे। यह पिता परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए उसकी अर्थात पिता परमेश्वर की हार्दिक इच्छा को हम पूर्ण करें, उसकी हार्दिक इच्छा को हम पूर्ण करें कि हम दंडित ना हो बल्कि जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद, पिता परमेश्वर की स्तुति, पिता परमेश्वर की महिमा, पिता परमेश्वर का गुणानुवाद हम सनातन से सनातन काल कर सके। इस योग के अपने आप को हमें सिद्ध करना है, तैयार करना है, अपने आप को उस रूप में आगे ले जाना है ताकि 10 में से एक कोढ़ी जो चंगा होकर आया यीशु के निकट, उसके लिए बड़े आनंद की बात रही, बड़ी खुशी की बात रही। इसलिए उसने पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, मुझ पर दया कर। आज हमें भी कहना होगा, हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूं, मुझ पर दया कर, मेरे पाप को दूर कर, मैं पाप से छुटकारा नहीं पा सक रहा हूं, मेरी सहायता कर, मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं पाप के बंधन में ना रहूं, जकड़े ना रहूं, बल्कि इससे छुटकारा प्राप्त कर, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकूं। हम भी उस सामरी, जो कि परदेसी कोढ़ी था, सामरी था, उसके समान हम भी चंगाई प्राप्त कर, इस महारोग से हम मुक्ति पा सके, जो भी कि यीशु मसीह ने मुक्ति दिलाई है इस महारोग से। इसलिए आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और प्रभु के चरणों में आकर उसका गुणानुवाद हम जीवन भर करते रहें। प्रभु इस प्रवचन पर सबको आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ, अपने जीवित वचन के माध्यम से हम में से हर एक को भली भांति सिखला दिया है, समझा दिया है। जैसे कि उस कोढ़ी ने चंगाई प्राप्त करके यीशु मसीह का धन्यवाद किया। हे पिता, हम भी महारोग से यीशु के द्वारा से चंगाई प्राप्त कर लिए, फिर भी यह रोग हम में है, हमारी सहायता कर। पाप रूपी कोढ़ रोग से हम बचे रहकर जीवन भर तेरी महिमा करने पावे। इसके लिए पिता तो आप ही आत्मा के द्वारा हर एक की सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि पाप के महारोग से, भयंकर रोग से दूर अलग रहकर तेरे चरणों में हम निरंतर आने सके, बैठने पाए। पिता, कितने प्यारे आज नहीं सुन पाए हैं, नहीं आ पाए हैं, उन तक भी आत्मा के द्वारा आज के संदेशों को पहुंचा दे
ताकि आत्मा में होकर वो भी स्वर्गीय भोजन को लेते हुए आने वाले दिनों में अपने जीवन को तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल आगे बढ़ाने पाए। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा, आमीन। आज के लिए विशेष प्रार्थना का विषय है परसुडी निवासी सुश्री वेरोनिका तोपनो की दीदी श्रीमती विनीता तोपनो धान, जो पिछले दिनों कोविड-19 से संक्रमित थी, लेकिन अब ईश्वर पिता की असीम दया और आशीष से चंगापन प्राप्त की है। इसलिए सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा है करंडी निवासी श्री जुनुल सुरीन एवं उनकी धर्मपत्नी रेखा सुरीन का मोतियाबिंद का ऑपरेशन 4 जुलाई को अच्छी तरह से हो पाया है। साथ ही श्री जुनुल सुरीन बीते कुछ दिनों से हर्पीस बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन अब वे ईश्वर पिता की असीम दया से स्वस्थ है। साथ ही उनके नाती सेल्विन ओजस बाघवार 23/8/2020 को 3 साल पूरा कर पाता है। इन सारी दया आशीषों के लिए परिवार परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम लोग तीसरी गीत गाएंगे। गीत नंबर 163, गीत नंबर 163, नया और पुराना 74। लाखों में एक मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रीतम है, उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में एक मेरा प्रिय। लाखों में एक मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रीतम है, उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। पाके मन में मैं था फंसा, धन रही मन मलिन, दुष्ट के जाल में मैं था फंसा, आशाहीन और दुष्ट अधीन। मेरा प्रीतम यीशु आया, खोजने और बचाने को, मुझे पाया और बचाया, उसकी स्तुति सदा हो। प्रीतम प्रभु तूने लिया मेरा मन और जो कुछ है, अपना सब कुछ तुझे दिया, फिर प्रीतम तू मेरा है। इस समय बच्चों की ओर से एक विशेष गीत है। गीत नंबर 239, 239। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी, थके और मंदे जो बोझ से दबे हो, मुक्तिदाता यीशु पास आओ। आओ आओ यीशु पास आओ। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। थके और मंदे जो मुझसे दबे हो, मुक्तिदाता यीशु पास आओ। थके और मंदे जो मुझसे दबे हो, मुक्तिदाता यीशु पास आओ।
पुकार को सुन के ध्यान क्यों देते नहीं। यीशु मसीह की पुकार को सुन के ध्यान क्यों देते नहीं। जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करके चैन नहीं पाते। जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन नहीं पाते। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी भी जगह है भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। अभी भी जगह है भाई पुकारते, मौका फिर मिलता नहीं। दिन है भाइयों गुजरता जाता, दुनिया पर है अंधेरा छाया। दिन है भाइयों गुजरता जाता, दुनिया पर है अंधेरा छाया। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। कालो मारी ओ लड़ाई देखते, तौबा क्यों करते नहीं। कालो मारी ओ लड़ाई देखते, तौबा क्यों करते नहीं। पेशीन गोलियां पूरी होती, वापस आते हैं सारे यहूदी। पेशीन गोलियां पूरी होती, वापस आते हैं सारे यहूदी। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। क्रूस पर चढ़कर लहू बहाया, ताकि हो कफारा हमारा। क्रूस पर चढ़कर लहू बहाया, ताकि हो कफारा हमारा। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। यीशु मसीह के नाम के बगैर मुक्ति मिलती नहीं।
मंडली उठे, हम इस समय गाएंगे धन है परमेश्वर। हम धन्यवाद के लिए परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। भजन संहिता 9 उसका पहला दूसरा पद यहाँ पर कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित यहोवा पिता परमेश्वर, हम आज की इस घड़ी धन्यवादी परिवार के प्रियों के साथ में एक मन एक चित होकर के अपने आत्मिक आंखों को, अपने हृदय को तेरी ओर उठाते हुए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू अद्भुत रूप से प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू आवश्यकता अनुसार अपनी दया, अनुग्रह, महाकरुणा और प्रेम को हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के लिए प्रदान करता है पिता, और हम उन्हें प्रकट रूप में देखते हैं, अनुभव करते हैं और तेरा धन्यवाद के लिए तेरे निकट हम आते हैं। प्यारे प्रभु, आज की इस घड़ी में करंडी निवासी श्री जुनू सोरेन और उसके समस्त परिवार के प्रियों के जीवन को हम तेरे निकट प्रार्थना के द्वारा लेकर आते हैं, जिनमें कि श्री जुनू सोरेन एवं उनकी धर्म पत्नी रेखा सोरेन का मोतियाबिंद का ऑपरेशन 4 जुलाई को अच्छी तरह से हो पाया है। उसी के साथ में श्री जुनू सोरेन बीते कुछ दिनों से हर्पिस बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन तेरी बड़ी दया, अनुग्रह के द्वारा से वे सुस्वस्थ जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु, तो आप ही डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य होकर के अपना अनुग्रह को इन प्रियों के जीवन के लिए तो प्रकट किया। तो आप ही इनका चंगा करने वाला परमेश्वर हुआ। ऑपरेशन को भी, आंखों का ऑपरेशन को भी तो भली भांति होने दिया पिता, और वे सुस्वस्थ होकर तेरी दया, तेरा अनुग्रह को अनुभव करने पाते हैं। साथ ही भाई सुरेन जो कि हर्पिस बीमारी से ग्रस्त थे, प्रभु तू आप ही उनका सुधि लेने वाला परमेश्वर हुआ। अपने लुहान हाथों से तू आप ही स्पर्श किया, उसे चंगापन जीवन दान दिया है, और इस बात को स्मरण करते हुए तेरे निकट धन्यवादी मन एवं हृदय को लेकर उपस्थित होते हैं। उसी के साथ में उनके नाती सेल्विन ओजस बागवार जो कि 23/8/2020 को 3 साल पूरा कर पाता है। प्रभु तू तो उसका जीवन दाता परमेश्वर था, तो आप ही जन्म से लेकर जबकि 3 वर्षों को वह पूरा करता है, अपने आड़ और ढाल में इस नन्हे बेटे के जीवन को तो रखा। अचानक मृत्यु से, नाना प्रकार की कठिन परिस्थितियों से तू आप ही संभालते हुए आगे बढ़ाया पिता, और एक नया साल उसके जीवन में जोड़ दिया है। प्यारे प्रभु जी, उसके लिए परिवार आनंदित होते हैं। तो आप इस बेटे के जीवन पर अपना अनुग्रह दृष्टि को बनाए रख कि सचमुच यह बालक शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक डील डॉल में, बुद्धि में, ज्ञान में बल पाता चला जाए और तेरे निकट तेरी महिमा का कारण ठहरे। हम समस्त परिवार के सभी छोटे बड़े प्रियों के जीवन को हम तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में परसोडी गिरजा टोली निवासी सुश्री बेरोनिका तोपनो और समस्त परिवार को भी हम प्रार्थना के द्वारा तेरे पास लेकर आते हैं, जिनमें कि उनकी दीदी श्रीमती विनीता तोपनो धान जो पिछले दिनों कोविड-19 से संक्रमित थी,
लेकिन अब तेरी बड़ी दया अनुग्रह से वह चंगापन जीवन को प्राप्त करने पाई है। प्यारे प्रभु, इसके लिए परिवार आनंदित होते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तू ही सुधि लेने वाला परमेश्वर है, तू ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही इस प्रिय बहन को, पूरा परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन में तो निरंतर आगे बढ़ा, कि सचमुच ये कुशलतापूर्ण अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए तेरे निकट तेरी महिमा कर सके। निश्चित रूप से तूने इस महामारी से भी उनके जीवन को छुटकारा दिया है, बचाया है और एक नया जीवन का दान उन्हें दिया है। प्रार्थना करते हैं पूरा परिवार के धन्यवादी मन और जीवन को तू आप ही ग्रहण कर ले और प्रत्येक तेरे निकट तेरी महिमा का कारण हो। हम आज की इस घड़ी हम टाटानगर पेरिस के दोनों मंडलियों के एक एक भाई बहन, एक एक परिवारों को हम प्रार्थना के साथ तेरे निकट लेकर आते हैं। प्रभु, हम नहीं जानते हैं हर एक किन परिस्थितियों में है, लेकिन तू अंतर्यामी परमेश्वर है और हर एक की चिंता करता, हर एक की सुधि लेता है, हर एक के लिए अपनी दया, अनुग्रह, महाकरुणा और प्रेम को प्रकट करता है। इसे विश्वास और भरोसा के साथ में हम सबों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में हमने तेरी महिमा और सेवा के लिए अपने मुट्ठी और हृदय को तेरे पवित्र नाम से खोला है। प्रभु, तू आप ही उन भेंटों पर या दानों पर अधिकारी से अपनी आशीष उड़ेल, जिन्हें हमने तेरे पवित्र नाम से अर्पण किया है, उस पर होने दे कि तेरी आशीष के द्वारा से वह तेरी ही महिमा और सेवा के कामों के लिए बहु उपयोगी होने पाए। और हम में से प्रत्येक के जीवन में देख जो भी कमी घटियां हैं, प्रभु उन सारी कमी घटियों को, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला तो आप हो। हर एक के जीविका के कामों की सुरक्षा कर, अधिकारी से आशीष दे और तेरे अनुग्रह तले हम अपने जीवन यात्रा को कुशलता के साथ आगे बढ़ा सके। हर एक को स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन तो प्रदान कर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम गाएंगे सराहूं तुझे सनातन प्रेम तो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर, कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया कन्या मंडली सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ते दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर,
कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। ईशु सहाय।